नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है और सीजीएल का जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 तक है ना। और मैंने आपसे कहा था कि भैया हम हर शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जितने भी शिफ्ट होंगे टोटल मिला के ये जो 13 दिसंबर तक है, ये 13 दिन में मोटा मोटा करीब 35 से 40 शिफ्ट में पेपर होगा, है ना। तो 35-40 शिफ्ट में जीके के हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो 25-25 क्वेश्चन के हैं वो उसका पर्टिकुलर वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो बना दिया मैंने। हर शिफ्ट का एक वीडियो है मेरा, 10-10 मिनट का वीडियो है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। 1 दिसंबर से मैंने शुरू किया है, प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बनवा दी है। एसएससी सीजीएल 2022 जी के क्वेश्चन के नाम की प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिएगा। वहां पर लाइन से वीडियोज आपको मिल जाएंगे। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के जितने वीडियोज होंगे सब मिल जाएगा, एक बार में सारे वीडियोज देख लीजिएगा। 10-10 मिनट के वीडियोज हैं। आपको मालूम है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो हाल ही में नवंबर में सीपीओ, स्टेनो और जेई हुआ था, उससे ढेर सारे क्वेश्चन सीजीएल में आए हैं। अब सीजीएल में जो क्वेश्चंस होंगे वो ढेर सारे आने वाले समय में जो जीडी होने वाला है, एमटीएस, सीएचएसएल होने वाला, वहां पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। एक ये हो गया। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि अभी जीडी का जो पेपर है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आज 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर से मैं 1-2 दिन के अंदर 8-9 दिसंबर के आसपास से मैं आप लोगों के लिए जीडी का स्पेशल 2 सेशन लेके आऊंगा, जहां पर मैं जीडी के जो पिछले साल के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज करवाऊंगा। मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होगा, शिफ्ट वाइज, पेपर वाइज। जैसे अभी सीजीएल में करा रहा हूं वैसे मैं जीडी में करा दूंगा। तो पूरा पिछले 2-3-4 साल के जितने पेपर जीडी के सॉल्व करके जाइएगा, मैं गारंटी देता हूं ढेर सारे क्वेश्चन वहां से फंसेगा। और दूसरी बात है 2021 और 22 का जो करंट अफेयर्स है, हमने सीजीएल में स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे पास समय इतना कम था कि हम पूरे वीडियोस नहीं कर पाए थे। बट अब जीडी में हमारे पास समय है, तो जीडी में हम प्रॉपर तरीके से हम पिछले 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको कराएंगे टॉपिक वाइज इसी चैनल पर। तो ध्यान से जुड़े रहिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट अफेयर्स का वीडियोज हैं, काम करेगा आपका सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी में। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको पता है एसएससी में प्रीवियस ईयर पेपर भयंकर पूछता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के चला जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है हर एक शिफ्ट में। चलिए तो शुरू करते हैं। आज 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 हो चुका है, अभी मैं शिफ्ट 3 कराता हूँ। तो 7 दिसंबर का जो शिफ्ट 3 है उसमें जो जीके के क्वेश्चंस आए हैं वो कर लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था मंदसौर अभिलेख जो है, तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध आपका है मालवा नरेश यशोवर्मन से। किसके है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन से। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये डिफिकल्ट था, कि जो कौशितकी ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ऋग्वेद से। हर वेद का अपना एक उपवेद होता है, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण। ब्राह्मण यहाँ पर ये ग्रंथ है, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ब्राह्मण यहाँ पे ग्रंथ है, आपको मालूम होगा। तो कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। अगला सवाल पूछा है कि अग्रमीज किसे कहा गया है? अग्रमीज, अग्रमीज। आपको मालूम है कि जो धनानंद थे, धनानंद को अग्रमीज कहा गया है, ग्रीक ने कहा है। धनानंद वही जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है पंडित चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो पंडित चोल की उपाधि किसने? राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र जो चोल है उन्होंने पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था विग्रहराज चतुर्थ जो है, इन्होंने किसकी रचना की है? हरिकेल संस्कृत की रचना की, हरिकेल विग्रहराज चतुर्थ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथांतरा की रचना किसने की है? कथांतरा, इसकी रचना की है सर्ववर्मन ने, सर्ववर्मन ने की है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने की थी? रोजगार दफ्तर, तो रोजगार दफ्तर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, हाँ, फिरोज तुगलक। रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। एक ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला सवाल पूछा था कि गंगा लहरी किससे संबंधित है? तो गंगा लहरी की रचना किसने की है? जगन्नाथ पंडित ने। गंगा लहरी, इस पेपर में कुछ ज्यादा ही बुक से क्वेश्चन पूछा है। जगन्नाथ पंडित। डन, एक ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? एक जो देवगांव की संधि है वो किसके बीच में हुई थी? तो जो देवगांव की संधि है ये जो भोसले शासक हैं वो
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में हुई थी। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मडागास्कर कहां पर है। तो जो मेडागास्कर है ये कहां पर है, ये आपका हिंद महासागर में है। आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इजी पूछ लिया था तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां पर है। तो जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर में है। अगला सवाल पूछा है आपसे कि जो जो पैटागोनिया मरुस्थल है कहां पर है। पैटागोनिया मरुस्थल, मरुस्थल से हमेशा सवाल आता है, तो जो पैटागोनिया मरुस्थल है कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आमूर नदी है ये किसके किसके बीच में बाउंड्री बनाती है। तो जो आमूर नदी है ये चीन और रसिया के बीच में, रूस के बीच में बाउंड्री बनाती है आमूर नदी। अगला सवाल है COP1 कब हुआ था। तो जो COP1 है ये आपका 1981 में हुआ था। कहां पर, जर्मनी में। कहां पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में बर्लिन में हुआ था, जर्मनी बर्लिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नायक समिति का संबंध किससे है। नायक समिति, तो जो नायक समिति है इसका संबंध है लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं, जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल हम फास्ट से इसका आंसर करते हैं ताकि हम बहुत लंबा वीडियो ना खींचें। टाइम पास अपने को आता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बात खुश रहो। टाइम पास करने के लिए मैं इसी वीडियो को 1 घंटे का कर सकता हूं, बट टाइम पास नहीं करना। टाइम पास दूसरों के लिए देते हैं, सब बेहतरीन टाइम पास करेंगे, अपन तो पढ़ाई की बात करेंगे। अगला सवाल क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नेट्रियम क्या है। नेट्रियम, व्हाट इज नेट्रियम, बिल्कुल सिंपल था। आपको मालूम है कि जो सोडियम होता है, सोडियम इसका सिंबल होता है Na और Na क्या होता है, Na होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम क्या है, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खट्टे फल जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1930 में लैंड स्टीनर को मिला था नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड, पता है आपको, है ना, किस लिए दिया गया था। तो ये जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने, ब्लड ग्रुप के बारे में जो जानकारी हमें दी थी, इस कारण से लैंड स्टीनर को 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो मलेरिया बीमारी होती है इसमें क्या प्रभावित होता है। जो मलेरिया होता है अपने को मच्छर काटने से, इसमें हमारी बॉडी का स्प्लिन जो होता है, स्प्लिन जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, वो प्रभावित होता है। अगला सवाल पूछा है आपसे कि UNFPA इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, यह क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है। तो जो मेन रहीम रेखा है ये आपका रसिया और फिनलैंड के बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में है। क्लियर, ये हो गया स्टैटिक जी का क्वेश्चन। अब मैं बताता हूं करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि करंट अफेयर्स भी आया था। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट। ये किसने, आपका MSME ने किया है, न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में। एक बार और रीड कर देता हूं मैं कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स समिटी। सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिति जो है आपका न्यू दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन पूछा था विच स्टेट इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर एडू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव। तो एडू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव जो कहां पर है आपका, एडू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव कहां पर है आपका, ये ओडिशा में है। अगला सवाल पूछा है कि विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022। तो आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। एक ये सवाल था। अगला सवाल था द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट, गुजरात में। क्लियर, ये सवाल था करंट अफेयर्स का। तो देख लो भैया, ये हमने करा दिया आपको, लगातार हम करा रहे हैं, हमने जो प्रॉमिस किया है हमको पूरा कर रहे हैं। SSC CGL का जितने शिफ्ट का पेपर होगा सारा का सारा मैं आपको कराऊंगा, एक शिफ्ट वाइज करा रहा हूं, मेरा प्रॉमिस है। उसी तरीके से GD कराऊंगा, CHS कराऊंगा, MTS कराऊंगा, नॉन स्टॉप सारा का सारा चलेगा, इस चैनल में चलेगा। A to Z लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आपके बेनिफिट होगा। बाकी पढ़ना है तो हमसे जुड़ जाइए, टाइम पास मस्ती मजाक करना है तो कहीं और जाइए, क्योंकि यहाँ पर पता है 25 मिनट का 25 क्वेश्चन का जो सेट है उसको मैंने कितने मिनट में कराया है, 10 मिनट में। बाकी जगह यही 25 मिनट के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या फालतू कहानी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।